नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मराकज़ इल्म का दूसरा लेक्चर होगा। सबसे पहले हम तजवीद शुरू करते हैं। तजवीद की ज़रूरत व अहमियत। कुरान करीम वो अज़ीम किताब है जिसके माज़ अल्फाज की तिलावत भी बाइस अजर व सवाब, कुर्ब खुदाबंदी का बाइस और ऐन इबादत है। कुरान मजीद से पुख्ता वाबस्तगी के लिए बुनियादी तौर पर यह लाजिम आता है कि उसे सेहत लफ्ज़ी के साथ पढ़ा जाए, यानी जिस ज़ुबान में कुरान मजीद नाजिल किया गया है उसका तलफ़्फ़ुज़ भी उसी ज़ुबान और उसी लब्बो लहजे में अदा करने की कोशिश की जाए। अल्लाह ताला को भी यही पसंद है और उसकी तलकीन करते हुए हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला युहिब्बु अन युक़रा अल कुरान कमा उन्ज़िला। बेशक अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि कुरान मजीद को उसी तरह पढ़ा जाए जिस तरह उसे नाजिल किया गया है। कुरान मजीद का अरबी लुगत में नाजिल होना। कुरान मजीद अरबी ज़ुबान और लुगत में नाजिल हुआ है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2, इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। बेशक हमने इस किताब को कुरान की सूरत में बज़ुबान अरबी उतारा ताकि तुम उसे बराह रास्त समझ सको। जब कुरान का नुज़ूल अरबी ज़ुबान में हुआ तो उसे अरबी लबो लहजे में ही पढ़ना लाजिम है, इसलिए कि अल्फाज कुरान सही दुरुस्तगी के साथ पढ़े जाएं ताकि माना में फसाद आने से बचा जाए। और हक भी यही है। तफसीर जलालैन में यतलूनहु हक्का तिलावतिही की तफसीर में है यक़रऊनहु कमा उन्ज़िला, यानी वो उसे ऐसे पढ़ते हैं जिस तरह उसे नाजिल किया गया है। कुरान करीम को अरबी लबो लहजे में पढ़ने का हुक्म। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद को अरब के लहजों और आवाज़ों से पढ़ो। तो अरब के लबो लहजे में पढ़ने के लिए अरबी ज़ुबान के कवायद व ज़वाबित को सीखना और उन पर अमल करना ज़रूरी है। अरबी कवायद व ज़वाबित के साथ पढ़ने को अहले फ़न इल्म तजवीद व क़िराअत कहते हैं। गोया कुरान को अरबी लबो लहजे में पढ़ने का मतलब इल्म तजवीद के साथ पढ़ना है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ो और खूबसूरत आवाज़ों के साथ इसको मुज़य्यन करो और इसको फसीह अरबी में पढ़ो, क्योंकि यह अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है और अल्लाह ताला पसंद करता है कि उसे फसीह अरबी में पढ़ा जाए। कुरान करीम को पढ़ने के लिए इल्म तजवीद की ज़रूरत व अहमियत। ज़रूरी है कि कुरान मजीद को सीखने से कबल इल्म तजवीद को सीखा जाए, जैसा कि इमाम जज़री ने फरमाया है, कुरान पाक शुरू करने से पहले अव्वलन कुरान पढ़ने वालों पर हुरूफ के मुखारिज व सिफ़ात का जानना नहायत ही ज़रूरी है, ताकि कुरान पढ़ने वाले सही तरीन लुगात के साथ कुरान पाक का तलफ़्फ़ुज़ अदा कर सकें। तर्जुमा व तफसीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका के बारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोई और इसमें अहमद का तज़किरा। सूरह अस-सफ़ आयत नंबर 6। और वो वक्त भी याद कीजिए जब ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बनी इसराइल, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और उस रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत सुनाने वाला हूँ, जो मेरे बाद तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनका नाम आसमानों में इस वक्त अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर जब वो रसूल आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े निशानियाँ लेकर उनके पास तशरीफ़ लाए तो वो कहने लगे, ये तो खुला जादू है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी मबऊस नहीं होगा। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 है, मा कान मुहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में सिलसिला नबुव्वत ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम का बयान सीरत। सहाबा कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के साथ इतना गहरा लगाव और मोहब्बत और इश्क था कि बिन देखे उन्हें चैन नहीं आता था, और जब एक मरतबा देख लेते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती, दिल बाग बाग हो जाते और सीने सुकून और तमानियत से भर जाते।
कुतुब अहादीस और सैयर में इस किस्म के मुतअद्दिद वाक़ियात का जिक्र है जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को पेश आए। ये तमाम वाक़ियात इस अमर की गमाज़ी करते हैं कि उन्हें महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लम्हा की जुदाई भी गवारा न थी। वो एक दूसरे से अल्लामा इकबाल की ज़ुबान में यूँ हम नवा होते थे, मेरे साथी आ मिल कर रोएं, मैं और तो एक ही शान हुस्न और जमाल के कुश्ता हैं। इमाम बुखारी ने बाबुल इल्तिफ़ात फिस सलात के तहत और दीगर मुहद्दिसीन कराम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की हालत नमाज में वालिहाना कैफियत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इन अल्फाज में बयान की है। मुसलमानों ने दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्तियाक में नमाज तर्क करने का इरादा कर लिया था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज मुकम्मल करने का हुक्म दिया। काज़ी अय्याज़ अश-शिफ़ा में बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस को इस तरह टिकटिकी बांध कर देख रहा था कि न तो पलक झपकता और न आँख दूसरी तरफ फेरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये इश्तियाक देख कर फरमाया, तुम्हारे इस तरह देखने की क्या वजह है? उसने दस्त बस्ता अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी ज़ियारत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ। सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दीदार महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनफरिद एज़ाज़। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सफ़र हिजरत में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत और सोहबत पाने का एज़ाज़ हासिल हुआ, जबकि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मुराद रसूल होने के शर्फ़ लाज़वाल से मुशर्रफ़ हुए। इन आली मर्तबत शख्सियात को सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की अजीम जमात में कई दीगर हवालों से भी खुसूसी अहमियत हासिल थी। इमाम तिरमिज़ी अस्सुनन में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत ज़िक्र करते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुहाजिर और अंसार सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के जुरमट में तशरीफ़ फरमा होते और हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी उनमें होते, तो कोई सहाबी भी हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाह उठाकर न देखता। अलबत्ता अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को मुसलसल देखते रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते। ये दोनों हज़रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुस्कराते और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को देखकर तबस्सुम फरमाते। अल-फ़िक़्ह तहारत। तहारत से मुराद नजासत, गंदगी और नापाकी से पाक होना, खा वो ज़ाहिरी नजासत हो या बातनी नजासत। शरीयत की इस्तिलाह में तहारत एक ख़ास सिफत से इबारत है जिसका हुक्म साहिब शरीयत ने इसलिए दिया है कि जिस्म पाक हो जाए और नमाज दुरुस्त अदा हो जाए। तहारत की इक़साम, नंबर 1 तहारत ज़ाहिरी और नंबर 2 तहारत बातनी। नंबर 1 तहारत ज़ाहिरी की इक़साम, तहारत सुगरा यानी वज़ू और तहारत कुबरा यानी गुस्ल, और नंबर 3 तयम्मुम, तहारत सुगरा और तहारत कुबरा का कायम मकाम है। कुरानी हुक्म, कुरान हकीम में वज़ू की फ़ज़ीयत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 6। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वज़ू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरे का धोना। चेहरे की गोलाई लंबाई के हद तूल के लिहाज से पेशानी की सतह के शुरू होने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक है और अर्ध चौड़ाई के लिहाज से वो तमाम हिस्सा जो दोनों कानों की लो के दरमियान है। नंबर 2 दोनों हाथों का कोनियों तक धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 पाँव का टखनों समेत धोना। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। वज़ू की सुन्नतें, नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 बिस्मिल्लाह से वज़ू शुरू करना। नंबर 3 दोनों हाथों को कलाई तक 3-3 बार धोना। नंबर 4 पहले दायां और फिर बायां हाथ धोना, मिसवाक करना। नंबर 5 दाहिने हाथ से पानी लेकर 3 बार कुल्ली करना। रोज़ादार न हो तो गरारा भी करें।
नंबर 6 दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 7 बाएं हाथ से नाक साफ करना। नंबर 8 दाढ़ी का खिलाल करना, यानी उंगलियों को गले की तरफ से दाढ़ी में डालकर ऐसे फेरना जैसे कंघा करते हैं, ऐसे हलक वाली साइड से। नंबर 9 हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। नंबर 10 वुजू में धुलने वाले हर हिस्से को 3 बार धोना। नंबर 11 पूरे सर का मसा करना। नंबर 12 कानों का मसा करना। नंबर 13 तरतीब से वुजू करना। नंबर 14 दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से बाहर हैं उनका मसा करना। नंबर 15 वुजू में धुलने वाले हिस्से को पे दर पे धोना, यानी एक हिस्से के सूखने से पहले दूसरे को धोना। वुजू का मसनून तरीका इमाम नसाई सुनन में बयान करते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत अली बिन अबी तालिब ने मुझसे वज़ू का पानी तलब फरमाया। मैंने वज़ू का पानी लाकर खिदमत में पेश किया। आपने वज़ू फरमाना शुरू किया। आपने पानी में हाथ डालने से कबल दोनों हाथों को 3 दफ़ा धोया। इसके बाद 3 मरतबा कुली फरमाई और 3 दफ़ा ही नाक साफ की। बाद अज़ां आपने मुंह को 3 दफ़ा धोया। फिर आपने दाएं हाथ को कोनी तक 3 मरतबा धोया। फिर बाएं हाथ को इस तरह धोया। फिर आपने अपने सरे मुबारक पर 1 दफ़ा मसा फरमाया। इसके बाद दाएं पाँव को टखनों तक 3 दफ़ा धोया। फिर ऐसे ही बाएं को। इसके बाद आपने खड़े होकर पानी लाने का हुक्म सादिर फरमाया। मैंने बर्तन जिसमें वज़ू का बचा हुआ पानी था हाजिर खिदमत किया तो आपने खड़े खड़े उससे पानी पी लिया। मैं हैरान हुआ तो आपने मुझे देखकर फरमाया, बेटा जान हैरान ना हो, क्योंकि मैंने आपके नाना जान को ऐसे ही करते हुए देखा जैसे आप मुझे करता देख रहे हो। हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह वज़ू फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीते थे। आदाब व मामलात। अखलाक का मानी और मफ़हूम। खुलक की जमा अखलाक है। इसके मानी पुख्ता आदत के हैं। इस्तिलाह में खुलक इंसान की ऐसी कैफियत और पुख्ता आदत को कहते हैं जिसकी वजह से बग़ैर किसी फ़िक्र व तवज्जो के इंसान से आमाल सरजद हों। हुस्न अखलाक। हुस्न अखलाक से मुराद नेक खू और अच्छी खसलत है। मुसलमान के लिए उम्दा और बेहतरीन अखलाक का मालिक होना बहुत ज़रूरी है। अखलाक हसना में अफ़ू व दरगुज़र, सब्र व तहम्मुल, कनात व तवक्कुल, खुश खल्की और मेहमान नवाजी, तवाज़ो व इनकिसारी, खुलूस व मोहब्बत जैसे औसाफ काबिल ज़िक्र हैं। हुस्न अखलाक हुस्न खुल्क की बड़ी इलामत यह है कि जब खिलाफ अखलाक आमाल की तरफ नफ्स माइल हो तो इस्लामी तालीमात के ज़रिए उसे फ़ौरन रोक दें। मसलन जब किसी पर गुस्सा आए और उसे सज़ा देना चाहे तो नफ्स को हिदायत करे कि अल्लाह ताला का इरशाद गरामी है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफ़ीन अनिन नास, सूरह आले इमरान आयत नंबर 134, और गुस्सा ज़ब्त करने वाले हैं और लोगों से उनकी गलतियों पर दरगुजर करने वाले हैं। एक शख्स हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की तरफ से आपकी खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह दीन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाहिनी जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानी जानिब से आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह दीन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं तरफ से आया और पूछा, दीन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक। फिर वो पीछे की तरफ से आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह दीन क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, क्या तू इसे नहीं समझ सका? इसका मतलब यह है कि तू गुस्सा न करे। हज़रत अबू मसऊद बदरी रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह मेरी सीरत को भी अच्छा बना दे जैसे तूने मेरी सूरत को अच्छा बनाया है। अफकार। मुस्लिम मुफक्किरीन का तारुफ। आगाज़ इस्लाम का दौर इल्म के दूसरे मैदानों की तरह फ़लसफ़ा के मैदानों में भी फ़कीदुल मिसाल रहा है, जिसके नतीजे में कम बेश इस्लाम की पहली 8 सदियाँ इस्लामी उलूम फ़नून और फ़लसफ़े के उरूज का रोशन बाब रही हैं। इसमें अहम इस्लामी उलूम ने नशोनमा पाई और कुर्रे अर्ज़ी पर ऐसे असरात मुरतब किए जिन्होंने सदियों के जमूद को तोड़ते हुए उनमें एक नई रूह फूंकी। इसी तसलसल को तारीख़ इस्लामी में बाद में आने वाले मुफक्किरीन, मुस्लिहीन और फ़लसफ़ा ने अख्तियार किया। इनके फ़लसफ़ियाना अफ़कार और नज़रियात का दायरा
हालात के तकाज़ों के मुताबिक वुसअत अख्तियार करता गया और इस्लामी फ़लसफ़ा में दीगर उलूम व फ़नून भी शामिल हुए और फ़लसफ़ियाना बुनियादों पर उनका मुतालिया किया जाने लगा। ज़ैल में दौर जदीद के चंद नुमायाँ मुस्लिम मुफ़क्किरीन और फ़िलासफ़ा का तज़करा और उनके अफ़कार और नज़रियात का इजमाली तज़करा पेश किया जा रहा है, जिन्होंने इस्लामी फ़िक्र और फ़लसफ़ा की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। नंबर 1, शेख अहमद सरहंदी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी। शेख अहमद सरहंदी, जिन्हें मुजद्दिद अल-फ़सानी के लक़ब से याद किया जाता है, आपका शुमार अजीम मुस्लिम मुफ़क्किरीन और मजहबी मुस्लिहीन में होता है। यह बरसगीर पाक हिंद की तारीख़ में नहायत पुरफ़ितन और पुरआशोब दौर था जब मुग़ल शहनशाह अकबर आज़म की सरपरस्ती में उलमा का एक गिरोह इस्लामी फ़िक्र व फ़लसफ़ा पर मुनज़्ज़म हमले कर रहा था। ये मुतजद्दीन दरअसल एक जुदागाना और जदीद नाम नहाद रूहानी तंजीम की तासीस व तश्कील में अकबर के मुआविन थे, जिसका नाम दीन इलाही था। ये नया मज़हब दरअसल मुख्तलिफ मज़ाहिब के आमाल व अकायद का चरबा था। शेख अहमद सरहंदी ने अपनी दीनी बसीरत और ईमानी फरासत से इस्लाम को इस ख़तरा अजीम से बचा लिया जो अकबर के मुल्हिदाना ख्यालात का नतीजा था। इसके साथ उन्होंने बरसगीर पाक हिंद में मिल्लत इस्लामिया और शरीयत इस्लामिया के जुदागाना तशख़्ख़ुस को उबारा और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी। यही वो नज़रिया था जो अपने मुख्तलिफ इर्तकाई मराहिल तय करते हुए क़याम पाकिस्तान की सूरत में ज़हूर पज़ीर हुआ। खुलासा कलाम, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का शुमार उन अज़ीम अल मर्तबत शख्सियात में होता है जिन्होंने मुश्किल हालात में उम्मत मुसलमान की डूबती हुई नाव को सहारा दिया। आपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी और अखलाकी अक़दार के एहया और फ़रोग़ के लिए अनथक काविशें की और अपनी फ़िक्री और अमली सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए इस्लाम के अफ़कार और नज़रियात की तजदीद का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया। आपने मुसलमानान हिंद के इस्लाह अहवाल और दीन इस्लाम की तरवीज व इशात का काम ही नहीं किया, बल्कि उस अजीम मकसद की इशात उन्होंने दुनिया के दीगर ममालिक में भी की और ईरान, बदख्शां और तौरान वगैरह के बाअसर अफराद के नाम मकतूबात अरसाल फरमाए और इस्लाह अहवाल उम्मत और उम्मत मुसलमान की निशात सानिया के लिए अपना हम फिक्र बनाने की काविशें की। आपने अपने दौर के जाबिर हुक्मरान अकबर और जहांगीर के सामने एलाए कलमतुल हक बुलंद करके फ़िक्र हुसैनियत को ज़िंदा किया और इस्लाम के हकीकी फ़लसफ़ा सियासत से मुल्क व मिल्लत को रोशनास कराया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, मुहक्किक, मुदर्रिस और मुफ्ती थे और अवाम व ख़वास के मर्जा थे। उनके हम असर जुमला अकाबिर भी हुसूल इल्म के लिए आपकी तरफ रुजू करते थे। आप बड़े बड़े अहम मसाइल पर फतवा देते और साथ साथ तदरीस भी फरमाते। बचपन में आपकी तबीयत में रियाजत और मुजाहदा का शौक़ गालिब था। तबीयत में सआदतमंदी, इबादत गुजारी, नेकी, तकवा और रुजू इल्लल्लाह का जोहर नुमायां था। जब आप इल्म व तहकीक और दर्स व तदरीस की मसनद पर बराजमान थे, आपकी मुलाकात हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उस वाक़या की बाबत रवायात मुख्तलिफ हैं। एक रवायत तो यूँ है कि हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े साहिब जज़्ब वलीउल्लाह थे। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर एक रोज़ दुआ मांगी कि बारी ताला मुझे कोई ऐसा बंदा अता कर जो मेरी तवज्जो और फैज़ का मुतहम्मिल हो सके, जिसे अपनी सोहबत में रखूँ और अपना फैज़ मुंतकिल करूँ ताकि मखलूक खुदा उससे फैज़ याब हो। इस गर्ज के लिए रोम के शहर कोनिया में पहुंचे। वहां एक जगह आमादीन, उमरा और उलमा का बहुत बड़ा इज्तिमा होता था। हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी उस इज्तिमा में बैठने लगे। एक रोज़ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की उनसे मुलाकात हो गई। शम्सुद्दीन तबरेज़ी पहचान गए कि यही वो जोहर काबिल है जिसकी खातिर मुझे यहाँ भेजा गया है। मौलाना सलाहुद्दीन ज़रकोब, जो खुद एक आलिम थे और चांदी और सोने के वर्क बनाते थे, वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंदों में से थे। हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना जलालुद्दीन रूमी इकट्ठे मौलाना सलाहुद्दीन ज़रकोब के हुजरे में 40 रोज़ तक चिला कश रहे, जहाँ हज़रत ख्वाजा शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें तनहा अपनी सोबत में रख कर तवज्जो दी। उससे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हालत यकसर बदल गई। जब 40 दिन की सोबत के बाद बाहर निकले तो इल्मी शग़्फ़, पढ़ना पढ़ाना और फतवा नवीसी सब छूट गए। उनके ऊपर हर वक्त एक जज्ब व सुरूर वक्त की कैफियत तारी रहने लगी। यह हालत देखकर अहले शहर और ख़ानदान के अफराद और सारे करीबी लोग हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुखालिफ हो गए। उनकी मुखालफत के बायस हज़रत शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह कोनिया छोड़ कर चले गए। बाज़ रिवायात में इस मुलाकात का वाक़या इस तरह मज़कूर है कि उन किताबों को देखकर शम्सुद्दीन तबरेज़ ने पूछा, ये क्या है?
मौलाना रूम ने कहा, यह वो चीज़ है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर शम्स तबरेज़ खामोश हो गए। जब तदरीस का वक्त ख़त्म हो गया तो मौलाना रूम भी घर चले गए। शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताबें उठाकर मस्जिद के सहन में जो पानी का तालाब था उसमें फेंक दी। उस ज़माने में कलमी नुस्खे होते थे। तलबा दौड़े दौड़े मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे और एक शोर मच गया। आप दौड़ते हुए बाहर आए, पूछा ये क्या कर दिया? तो शम्स तबरेज़ ने फरमाया, नाराज क्यों होते हो? तालाब में उतरे और किताबें उठाकर बाहर दे दी। वो खुश्क और महफूज थीं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुतहय्यर होकर पूछने लगे, ये क्या? फरमाया, ये वो राज है जो तू नहीं जानता। ख्वाजा कुतुब आलम कुतुबुद्दीन ख्वाजा फ़ख्र जहां फ़ख्रुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह और पीर मेहर अली शाह गोलड़वी वगैरह दर्स मसनवी के मारिफ बयान करने में बड़े लाजवाब थे। बड़े बड़े अकाबिर उरफा उलमा और तलबा इनकी मजलिस दर्स में शिरकत की सआदत हासिल करते। अलगर्ज मसनवी शरीफ की दुनिया में बड़ी धूम रही है। जब तसव्वुफ का ज़ौक़ और पढ़ना पढ़ाना छूट गया तो मखलूक खुदा मसनवी के असरार व मारिफ से महरूम हो गई। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली बयान करते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हजूर फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर दर्स व तदरीस और तहकीक का इतना गलबा था कि सारी सारी रात किताबों के अंबार में बैठे रहते। लेकिन जब उनके विसाल के आखिरी अयाम करीब आते गए तो उनका ज़ौक़ बदलता गया। बस आखिरी चंद साल रात होते ही मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह होती और सारी रात उनका गिरिया होता। मसनवी, शब बेदारी और गिरिया उजारी, ये तीन चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बाकी रह गई थीं। बाकी सब कुछ छूट गया था। मौलाना रूम का सिलसिला अब तक कायम है। इब्ने बतूता ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि उनके फ़िरके के लोग जलालिया कहलाते हैं। वफ़ात बकिया ज़िंदगी वहीं गुजार कर तकरीबन 66 साल की उम्र में सन 1273 बमुताबिक 672 हिजरी में इंतकाल फरमा गए।